छत्तीसगढ़ के खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने किया चक्का जाम। आरक्षण के लिए नेशनल हाईवे को रोका गया और पूरी तरीके से बंद का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने जिला मुख्यालय कोंडागांव से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर चक्का जाम कर दिया। इससे राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं और वहीं चक्का जाम स्थल पर जिले भर से समाज के लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। इसके अलावा जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य स्थानों पर भी समाज के द्वारा किए गए बंद के आह्वान का व्यापक असर दिखाई दे रहा था। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज 27% आरक्षण की मांग सहित अन्य 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। विगत दिनों राज्य विधानसभा द्वारा आरक्षण विधेयक पारित कर राजभवन भेजने के बाद राज्यपाल द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर करने से टाल मटोल करने से पिछड़ा वर्ग समाज में अच्छी खासी नाराजगी है। इसके अलावा सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बताया कि हम अपनी मांगों की आवाज उठा रहे हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग समाज की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, समाज का कहना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से प्रस्तावित है। कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत आरक्षण सहित कई मुद्दों की रहेगी गूंज। पहले दिन बीजेपी ला सकती है स्थगन का प्रस्ताव। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए साल के दूसरे दिन से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के पहले ही दिन भाजपा नियमितीकरण के मुद्दे समेत स्थगन का प्रस्ताव विधानसभा में ला सकती है। इसके अलावा धान खरीदी में अव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, साथ ही साथ लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के मुद्दे पर भी पार्टी स्थगन ला सकती है। राज्य के सरकारी विभागों, निगम मंडलों में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, ठेका और मानदेय, साथ ही साथ प्लेसमेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछली सरकार के समय से ही ये नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने इन कर्मचारियों से नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी इनका नियमितीकरण नहीं हो सका है। कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी तरह कोविड के समय कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बात करें तो 1 जनवरी को विधायक दल की बैठक आयोजित होगी। चुनावी साल का पहला सत्र 5 दिन का है। नरेंद्र मोदी से बच्चों ने मांगी है रेल। 300 बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जसपुर में रेलवे ट्रैक की मांग की। बदहाल सड़क के भरोसे परिवहन फिलहाल चलता अभी तक आ रहा है। दरअसल बात करें तो आदिवासी बाहुल्य जसपुर जिले में सालों से रेल मार्ग की मांग हो रही है और अब इस मांग को लेकर के बच्चों ने भी मोर्चा खोलते हुए पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। अब तक 300 से भी अधिक बच्चों ने जसपुर में रेल मार्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। जसपुर जिले में आवागमन के लिए सड़क ही एकमात्र साधन है, लेकिन ये भी अच्छी हालात में नहीं है। जिले में रेल मार्ग नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वे केवल सड़क मार्ग पर ही निर्भर होते हैं और ऐसे में स्कूली बच्चों ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान आकर्षित किया है और ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है। जिले के सैकड़ों स्कूली बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जसपुर जिले में भी रेल सुविधा प्रदान करने की मांग की है। 8 लाख लोगों को बूस्टर डोज का इंतजार, अब भी 36,000 लोगों को नहीं लगा है एक भी डोज। टीका लगाने के लिए कोई भी अब रुचि नहीं ले रहा है। दरअसल बूस्टर डोज लगवाने के लिए लगभग 7,93,000 लोग कोविशील्ड वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के पास यह वैक्सीन है ही नहीं। सभी लोगों को सिर्फ कोवैक्सीन के भरोसे शासन ने जिले में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही भिलाई नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो 40 से अधिक सेंटर बनाकर वैक्सीन लगाना शुरू किया जा चुका है, लेकिन कहीं पर भी कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दुर्ग जिले के टीकाकरण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कोविड वैक्सीन की पहली डोज 11,55,000 लोगों को लगाई गई थी। इसमें से 7,93,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। इनमें से 70% बूस्टर डोज लगवाने की मियाद पूरी कर चुके हैं। अब फिर से टीका लगना शुरू हुआ है, लेकिन शासन के पास कोविशील्ड वैक्सीन नहीं होने की वजह से हर व्यक्ति टीकाकरण का अभियान पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका कारण ये भी है कि बूस्टर डोज लगवाने वालों में अधिकतर कोविशील्ड वाले ही हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव के मुताबिक जिले में कोविशील्ड वैक्सीन ही नहीं है।
शिव महापुराण का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए 22 एकड़ के प्रांगण में डोम तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए 4 द्वार बनेंगे। 1200 कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 2 से लेकर 8 जनवरी तक बलौदा बाजार के ग्राम कोकड़ी में होने वाले शिव कथा महापुराण की तैयारियां अब अंतिम चरणों में है। कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता के लिए सारी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। बता दें कि बलौदा बाजार में पहली बार इतना भव्य आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर क्षेत्र के नागरिकों में काफी उत्साह दिख रहा है। ग्राम कोकड़ी निवासी रामू जायसवाल परिवार द्वारा आयोजित शिव कथा महापुराण की सफलता के लिए आयोजक सहित बलौदा बाजार एवं अंचलवासी स्वस्फूर्त अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आयोजक समिति के मुताबिक कार्यक्रम के लिए तकरीबन 22 एकड़ प्रांगण का निर्माण किया गया है। 50 से ज्यादा ग्रामीण भाजपा में शामिल। बस्तर से भाजपा ने कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाव का किया आह्वान। नेताओं ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार के दिन अब लगातार पूरे होते रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर से भाजपा ने चुनावी बिगुल का आह्वान कर दिया है। प्रदेश स्तर के नेता लगातार विधानसभा वार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में भाजपा ने तोकापाल में चित्रकोट विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। यहाँ बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे और भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा के सामने 50 ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता ली। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा संभाग प्रभारी संतोष पांडे ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के अब दिन पूरे हो गए हैं। भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता अब त्रस्त हो गई है। एक फोन कॉल पर मिली सर्विस। 37,000 लोगों ने घर बैठे बनवा लिए मूल निवासी, साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे 1 दर्जन से ज्यादा सर्टिफिकेट। दरअसल सरकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, एजेंट्स के चाल का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब छत्तीसगढ़ के 37,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर बैठे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। प्रदेश में मितान स्कीम के तहत ये फायदा लोगों को मिल पा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को उनके डॉक्यूमेंट घर पहुंचा कर दिए जा रहे हैं। इस सर्विस का फायदा एक फोन कॉल पर लोगों को मिल सकता है। कैसे, बता दें, इसी साल 1 मई से मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में योजना के तहत अब तक तकरीबन 47,400 लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर ही प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा लिया है। 37,700 से अधिक लोगों को घर पर ही उनके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। 96,000 लोगों ने टोल फ्री नंबर से जानकारी हासिल की है। भाजपा ने सरगुजा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों का लगातार संभाग प्रभारी दौरा कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी जीत की दावे को लेकर भाजपा अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। यही नहीं, किस तरह से जनता के बीच जाना है, कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लोगों को बीच पहुंचाना है, इसे लेकर रणनीति भी भाजपा ने तैयार कर ली है। प्रदेश भाजपा के संभाग प्रवास प्रभारी संजय श्रीवास्तव वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं सहित शक्ति केंद्रों में जाकर संगठन को मजबूत करने का भी प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने मौजूदा स्थिति में महिलाओं और युवाओं को नाराज किया है। शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता अब तक घोषणा पत्र के अनुसार पूरा करने को लेकर के उठाए गए सवाल पर भी इन्होंने कई सवाल उठाए। ग्राम पंचायत कुस्बी बनेगा नगर पंचायत, स्वामियातन स्कूल की घोषणा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने किसान के घर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कटिया रांका पहुंचे, जहां पर हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। यहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर राजगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार अन्नदाता किसान के साथ है। इसके अलावा बात करें तो किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई गई। इसकी चौथी किस्त 31 मार्च को मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मंच पर विधायक आशीष छाबड़ा, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी भी मौजूद रहे।
सोलर हाई मास्ट लाइट से अब 150 गांव से अधिक रोशन होने वाले हैं। चौराहे पर ये बिजली लगने वाली है, जिससे बिजली की बचत भी होगी। दरअसल बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर क्रांति आई है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है और ऐसे में सोलर योजनाएं न केवल पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन करने की दिशा में भी अब उपयोगी साबित हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की ओर से कई योजनाएं बड़े पैमाने पर पूरे जिले में आरंभ की गई हैं। ये सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग भी करी जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर जिले में 434 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से पहले चरण में 150 गांव में हाई मास्ट लाइट से इन गांवों को रोशन किया जाएगा। विभाग के मुताबिक अब तक 83 सोलर हाई मास्ट लाइट लगाए जा चुके हैं। इनके माध्यम से गांव के प्रमुख चौराहे रोशन हो रहे हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक अनंत काल तक अपने पास रखे राज्यपाल। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि डिले करना चाहती है किस कारणवश। विधेयक सलाहकार को एक बार फिर से भाजपाई करार देते हुए मुखिया भूपेश बघेल ने ये बातें कही। दरअसल बीते दिन भूपेश बघेल एक बार फिर से आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और राजभवन की ओर से जानबूझकर आरक्षण विधेयक अटकाया जा रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं सामाजिक वर्गों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बेमेतरा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रवाना होने से पहले मीडिया से इस मसले पर बातचीत की। भूपेश बघेल ने कहा कि अब तक आरक्षण विधेयक राजभवन से हस्ताक्षरित होने के बाद हमारे पास नहीं आया है। अब तक राज्यपाल के पास 3 विकल्प है, या तो वे विधेयक पास करे, या संतुष्ट नहीं है तो दूसरा विधेयक राष्ट्रपति को भेज दे, नहीं या तो वो संतुष्ट नहीं है तो दूसरा राष्ट्रपति को भेज दे, या फिर अनंत काल तक अपने पास रखे। जब तक वो राज्यपाल है तब तक रख सकती है अपने पास। एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गई मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन। रेलवे अफसरों और यात्रियों में इस वजह से खलबली मच गई। दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर रेलवे अफसरों और कर्मचारियों के उस समय हाथ पांव फूल गए जब एक अचानक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गई। यात्री ट्रेन में सवार लोगों की जान सांसत में आ गई थी। आरक्षण विधेयक अटकाकर जनता से बदला ले रही है बीजेपी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बोले कि 14 सीटों पर सिमटी और 5 उपचुनाव हारी, इसीलिए अब भाजपा बिल रुकवा रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीते दिन पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस दौरान पार्टी के हित में काम करने का संकल्प नेताओं को दिलाया। आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।